ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन और आयुष डिपार्टमेंट की ओर से सीआरपीएफ के बेस कैंप में लगाया गया मेडिकल कैंप। जवानों में की गई मुफ्त दवाइयां तकसीम। ये बोला गया आप इनको इम्यून बूस्टिंग ड्रग्स दीजिए, क्योंकि आप जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं आप ओपन में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी काम करना है और आपने करना ही करना है। और आप मॉर्निंग 1 चम्मच दूध के साथ जैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर आई हुई है जिसके अंदर में सीनियर डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, डॉक्टर खालिक अंजुम कुरैशी साहब और डॉक्टर अनूर शर्मा साहब और फर्स्ट सीनियर फार्मेसिस्ट मोहम्मद आजम मीर साहब और मीडिया के पूरे जो यहाँ पर आए हैं के सभी जवानों। मेडिकल ऑफिसर आयुष डॉक्टर खालिक अंजुम ने पूंछाज के नुमाइंदे को दी जानकारी। जी, मैं डॉक्टर खलीक अंजुम, मेडिकल ऑफिसर आयुष। आज हमने आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर मोहन सिंह साहब हमारे डायरेक्टर जो J&K आयुष हैं, उनकी क़यादत में कैंपेन चल रही है और हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर जो यहाँ पे मौजूद हैं खुद मौके पे, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा साहब ADMO पुंछ, उनके साथ पूरी टीम यहाँ पे आई और हमने CRPF जो हमारे ये नौजवान जो यहाँ पे पूरी देश की सेवा में लगे हैं, इनको इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन जो हमारी किट है वो हमने दी है। साथ में अवेयरनेस लेक्चर भी दिया है और कोरोना से बचने के लिए हदायत भी जारी की है और साथ में कहा कि ये मेडिसिन जो है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, क्योंकि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत हम में है तो हम बच सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से पुंछ में आज अलग अलग जगहों पर नाके लगाकर गाड़ियों की गई चेकिंग और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। हम यहाँ से जम्मू से स्पेशली आए हैं पुंछ और राजौरी के इन डिस्ट्रिक्टों में, रिमोट एरियाज में, इसलिए कि हमने देखा यहाँ पे जो अवेयरनेस विद रिगार्ड टू पोल्यूशन कंट्रोल तो वो थोड़ी सी कम होती है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। हमने पिछली बार भी यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था इनके साथ, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। इनके जो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं उनको हम सब्सिक्वेंटली ट्रेनिंग भी देते हैं और बताते हैं कि ये पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट एक गाड़ी में होना क्यों ज़रूरी होता है। हमने पहले देखा हुआ है कि कुछ जो ये नए BS6 नॉर्म जब आए अब इस गाड़ियों में, उनमें तो अभी जब से ये BS6 नॉर्म है तब से लोगों में अवेयरनेस तो ज़्यादा फैली और जितने हम चालान इस वक्त देख रहे हैं वो बिल्कुल कम होते हैं। SOS इंटरनेशनल यूनिट पुंछ की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस SOS इंटरनेशनल यूनिट पुंछ की तरफ से कर रहा हूं, तो हमारा ये कहना है रेफ्यूजीज़ की तरफ, जो हमारे लोग डिस्प्लेस्ड, रेफ्यूजी तो नहीं कहा जाता, हमें डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा जाता है, जो लोग हमारे 47 से जो POJK से माइग्रेंट होकर यहाँ आके बसे हैं। तो जैसे हमने पहले भी डिमांड रखी थी कि जो जैसे कि हमारी जो पार्लियामेंट ने भी एक जो है वो एक पास किया है कि हम जो POJK है वो इंडिया का जो है इंटीग्रल पार्ट है, तो उसी तरह वो ये भी कहते हैं कि हमारी 24 असेंबली सीटें आज भी जो है वो POJK में हैं। तो हमने पहले भी ये डिमांड की थी कि उन 24 सीटों में से जो है 8 सीटें कम से कम जो हमारे रेफ्यूजीज़ जो इस जम्मू कश्मीर में उस टाइम 47 में जो माइग्रेट होकर यहाँ आए हैं, वो मैक्सिमम के वो सभी जो हिंदू सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो हमारे इस जम्मू कश्मीर की जगह जगह रह रहे हैं। तकरीबन उनकी आबादी जो है वो 10.5 लाख के करीब है। पिछले कई दिनों से हो रही बिजली की आंख मचौली को लेकर एक्सियन PDD ने पूंछाज के नुमाइंदे को दी जानकारी। ये कल शाम को अचानक आंधी तूफान हुआ, उसकी वजह से हमारी लाइनें यहाँ भी टूट गई, लेकिन जम्मू से हमें बर्न में प्रॉब्लम आई हुई है। वहाँ 160 MVA ट्रांसफार्मर कुछ प्रॉब्लम दे गया था, उसकी वजह से कल से लाइट जो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। तो आज वो कल से काम पर लगे हुए हैं। तो आप अभी रिसेंटली मैंने कोई 5 मिनट पहले कंसर्न एक्शन साहब से बात की है, तो वो कहते हैं काम ऑलमोस्ट हो गया, तो 1 घंटे तक पावर जो है वो कंप्लीट रिस्टोर हो जाएगी।
उधमपुर में ट्राइबल सर्वे 2021 शुरू किया गया है। इसी सिलसिले को लेकर जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर की अध्यक्षता में किया गया मीटिंग का आयोजन। मेरे ख्याल से पहली बार शेड्यूल ट्राइब का सर्वे हो रहा है। हमारे उधमपुर में 4 कैटेगरीज के लोग यहाँ पर हैं, गद्दी हैं, सिप्पी हैं, गुजर हैं, बकरवाल हैं। और इस सर्वे में सरकार ये चाहती है कि हम उन लोगों को जो सहूलतें नहीं मिल पाती हैं क्योंकि उनका डेटा कैप्चर नहीं होता, वो सारी की सारी सहूलतें हम उनको दे पाएं। हेल्थ को रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, रोड्स हैं, उनको मिल जाए। ब्लॉक चनैनी से लट्टी जाने वाली रोड पर 45 वर्षों के बाद की जा रही है ब्लैक टॉपिंग। मुकामी लोगों ने किया खुशी का इजहार, एडमिनिस्ट्रेशन का किया शुक्रिया अदा। आप सबको नमस्कार। मैं डीडीसी चनैनी उषा। आज हम जहाँ पे डीडीसी चनैनी और डीडीसी लाठी मरोठी, बीडीसी चेयरमैन चनैनी और बीडीसी चेयरमैन लाठी मरोठी और सारे सरपंच ब्लॉक चनैनी के और ब्लॉक लाठी मरोठी के जितने भी सरपंच लोकल लोग हैं, हम सारे मिलकर जो हैं वो हम सबको ये बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि आज डीसी मैम ने जो है वो हमारा रोड जो जिसपे हमारे एक गाड़ी जब चलती थी तो हमें ये लगता था कि कहीं ना कहीं हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इग्नोरेंस मिल रही है। चेयरमैन ब्लॉक चनैनी, आज बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, खासकर 2 ब्लॉकों के लिए। 25 पंचायतें ब्लॉक चनैनी की और 12 पंचायतें जो हमारा ब्लॉक लाठी मरोठी है, यानी 37 पंचायतों के लोग इन 2 ब्लॉकों के अंदर रहते हैं और लगभग 1.5 लाख की आबादी जो है चनैनी से लेकर शिवगली तक 1.5 लाख की आबादी, और कई सालों से इस ब्लैक टॉप का इंतजार था। कहीं ना कहीं इस रोड को बनाने में काफ़ी देरी लग रही थी और काफ़ी बार हमारे पंचों ने, सरपंचों ने, हमारे वीडीसी, हमारे डीडीसी जो हम खुद इस रोड की बार बार बात करते थे, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैडम डीसी जी का कि जिन्होंने फौरी तौर एक्शन किया और आज मैं इनका धन्यवाद। जिला शोपियां के पटेरवाल किंगम गांव में जाने वाली सड़क पर की जा रही है ब्लैक टॉपिंग। मुकामी लोगों ने डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनाज, R&B डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का किया शुक्रिया अदा। गोडुक चावल साहब नगरम चलो आज नम बिल्कुल ऐसी पकन बगल को कोर्ट मुदाखल की दो एप्लीकेशन है गो सब दो मेहरबानी इरफान साहब जफर साहब ये में साथ जुदा तो कंप्लीट मतलब मशीनरी वॉच ये था नगरम तरावन शुक्रगुजार।